नमस्ते। हम हिंदुस्तानी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे पठान की, किंग खान की और बॉलीवुड इंडस्ट्री की, जिसने हिंदू धर्म को, सनातन संस्कृति को बहुत धक्का पहुंचाया है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस समय पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री हिंदुओं के प्रति घृणा से पूरी तरह भरी हुई है और उनके अंदर बेहद गुस्सा है। क्यों है? क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है और उस नुकसान पे आंसू बहा रहे हैं। वहीं वो ये विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर उनसे गलती कहाँ हो रही है और हिंदू समुदाय उनके विरोध में क्यों खड़ा है, उनकी फिल्मों का बहिष्कार क्यों कर रहा है और लोग उनसे नाराज क्यों हैं। मज़े की बात यह है कि उनका गुस्सा और उनकी घृणा सिर्फ इसलिए है कि आप उनकी फिल्म नहीं देख रहे हैं, उनका फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। यानी आपके धर्म का अपमान करेंगे, आपका अपमान करेंगे, आपकी संस्कृति को क्षति पहुंचाएंगे और आपकी जेब से पैसे भी निकालेंगे। ये नहीं चल सकता। लंबी फहरिस्त है बॉलीवुड के ऐसे लोगों की जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रति बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं शाहरुख खान की, जो 3 खान हैं फिल्म उद्योग के बड़े, और उनमें से सभी ने अपनी अपनी तरह से हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाया। अभी हाल ही में आमिर खान, जिन्होंने विजुअली बहुत नुकसान पहुंचाया हिंदू धर्म को, चाहे वो पीके फिल्म के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से, उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा धराशायी हो गई। और इसके बाद अभी आपने देखा होगा कि वो सफ़ेद टोपी लगाकर, कुर्ता पजामा पहनकर, चंदन लगाकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। इनको औकात में लाने का एक ही तरीका है, इनका बहिष्कार। शाहरुख खान उस कड़ी में हैं जो बहुत गहन रूप से इससे जुड़े रहते हैं। आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर की जो श्रद्धांजलि देते समय भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। खैर, 2023 में 25 जनवरी को उनकी फिल्म पठान रिलीज़ हो रही है और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो एक कमबैक कर रहे हैं, एक तरीके से अपने को दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। बड़ी आशा है हमको। और ये बड़े बजट की फिल्म है, 250 करोड़ की फिल्म है और बताया जाता है कि इसमें अकेले शाहरुख खान ने 100 करोड़ रुपए फीस के रूप में लिए हैं। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आती हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण के बारे में भी किसी से छिपा नहीं है कि वो जेएनयू में जाके टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में नारे लगाती हैं, उनको अपना समर्थन व्यक्त करती हैं और उनकी छपाक तो डूब चुकी है। अब इस फिल्म में वो नायिका है और उन्होंने भगवा रंग की बिकनी पहनी है। बहुत बिकनी तो वैसे ही बहुत छोटे कपड़ों की होती है और नाम मात्र कपड़े उनके शरीर पर हैं। उस पर लोगों ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनकी बिकनी का, उनके छोटे छोटे कपड़ों का रंग भगवा है और जो शाहरुख खान यानी पठान जो कपड़े पहने हुए वो उनका रंग हरा है। यानी इसमें भी हिंदू मुस्लिम का भेदभाव है। दीपिका पादुकोण हरे रंग की बिकनी क्यों नहीं पहन सकती थी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। ये सब छोटी छोटी बात। और ऐसा नहीं कि फिल्म बनाने वाले, फिल्म के निर्माता, निर्देशक इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं। इन सब चीज़ों पर निश्चित रूप से किसी का ध्यान गया होगा कि इससे अननेसेसरी विवाद हो जाएगा। लेकिन कई बार जानबूझकर विवाद पैदा किया जाता है क्योंकि ये विवाद पैदा करने के लिए भी कहीं ना कहीं से उनको पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं से उनको प्रोत्साहन मिलता है। आप सबसे पहले तो दीपिका पादुकोण के कुछ सीन देखिए। इसके बाद में अभी हाल ही में इसका पहला गाना पठान का रिलीज हुआ है और इस गाने में जो होता है बेशर्म रंग, भगवा रंग, बेशर्म रंग, ये भगवा रंग किसी पार्टी का, किसी राजनीतिक दल का, किसी संगठन का नहीं, ये भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का प्राचीनतम रंग है और इसकी बहुत वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती हैं। उस भगवा रंग पे चोट की हुई है, बेशर्म भगवा रंग। इन सब पोस्टर, छोटे कपड़ों और अश्लील दृश्यों से बहुत से लोग क्रोधित हो रहे हैं, अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो पहले से कह दिया है, वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी
टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही है जेएनयू वाले उसमें। और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। की चेतावनी है उनकी। हालांकि योगी का उत्तर प्रदेश खामोश है। जस्ट टू रिकैप, आज़ादी के बाद से ही बॉलीवुड में वामपंथी और इस्लामिक गठजोड़ का जो ग्रोह है, जिसे भारत में बड़े सम्मान के साथ उदारवादी कहा जाता है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। उसमें ऐसे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में आंदोलन किया था, लेकिन पाकिस्तान गए नहीं, कांग्रेस में शामिल हो गए, कोई प्रगतिशील पत्रकार समूह में आ गया, कोई प्रगतिशील लेखक मंच में आ गया, तमाम इधर उधर छिप गए और छिप कर वार करने लगे। तो जो बॉलीवुड का एजेंडा है हिंदू धर्म को अपमानित करने का, सनातन संस्कृति को कलंकित करने का, उसका एकमात्र उद्देश्य है हिंदुओं में भी अपने धर्म के प्रति निष्ठा को कम करना और हिंदू धर्म को बिल्कुल निकृष्ट धर्म साबित कर देना। लेकिन ऐसे प्रयास हो रहे हैं और इस प्रयास के फलस्वरूप, ऐसा नहीं कि उनके जो प्रयास हैं सब विफल हुए। आप देखते होंगे कि हिंदू समुदाय के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म के विरुद्ध लिखते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। उनका व्यवहार एक तरीके से नास्तिक या धर्म विरोधी की तरह लगता है। ये सब पर उनका प्रभाव है। यही होता है जिसे कहते हैं धीमा जहर, जो सनातन संस्कृति को इस गिरोह ने दिया है। जाने कितने निम्न स्तरीय, निम्न मानसिकता के तथाकथित बड़े शायर, लेखक, गीतकार, चित्रकार, किसी ने भी सनातन संस्कृति को बख्शा नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे। आप बॉलीवुड में तो लंबी फहरिस्त है ऐसा करने वालों की। किसी भी फिल्म में आप देख लीजिए, साधु, सन्यासी और मंदिर का उपयोग दुष्कृत्यों के लिए किया जाएगा। साधुओं को अपमानित किया जाएगा, उनको चोर, लुटेरा, धोखेबाज, ठग साबित किया जाएगा और मौलवी, मौलानाओं को महिमान्वित किया जाएगा। ये प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। चाहे कोई स्मगलर हो, आतंकवादी हो, उसको भी रॉबिन हुड की तरह फिल्मों में दिखाया जाएगा। ये चल रहा है, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं और उसका कारण है सोशल मीडिया की सक्रियता। इसलिए हिंदू समाज में सनातन चेतना का पुनर्जागरण हुआ है और वह अब ऐसी किसी भी क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगा है। और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है इन फिल्मी कलाकारों के लिए कि उनका वित्तीय नुकसान कराया जाए। ऐसे सभी लोगों का बहिष्कार करना है जिन्होंने जरा भी हिंदुओं के लिए कुछ गड़बड़ किया है। हिंदुओं की इस प्रतिक्रिया के कारण बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। 2022 में बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हुई हैं। हिंदू देवी देवताओं को विकृत रूप में चित्रित करने का सबसे बड़ा दुष्कृत्य तो आमिर खान ने किया है, पीके हो या और पिक्चर्स हो, और उनको सबक सिखा दिया गया। लाल सिंह चड्ढा धराशायी हो गई। आज हिंदू समुदाय अपनी एकता और संगठन की शक्ति पहचान चुका है और इसलिए सामूहिक बहिष्कार के कारण इन विधर्मी और सनातन संस्कृति के आक्रमणकारियों के विरुद्ध निश्चित रूप से हमें अभियान चलाना है ताकि इनकी अकल ठिकाने लग सके और ये समझ सकें कि सनातन संस्कृति सहिष्णु जरूर है, लेकिन वह प्रतिक्रिया देना जानती है। इस कड़ी में अब नंबर आ गया है पठान का। बहिष्कार करना है। इसलिए हमें नहीं भूलना है कि डॉन का इंतजार तो 100 मुल्कों की पुलिस कर रही थी, लेकिन पठान का इंतजार हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता कर रही है। और अब पठान आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है? सबको मिलकर करना है बहिष्कार, बायकॉट। आपसे अपील है कि इस फिल्म का बहिष्कार करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को, किसी भी ऐसे विधर्मी जो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म पर आक्रमण करता हो, उसको चोट पहुंचाता हो, हिंदू देवी देवताओं और सनातन संस्कृति को अपमानित करता हो, उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब भी, जैसे भी, जहां कहीं भी मौका मिलेगा, उनको सबक सिखाना है। इसलिए बायकॉट पठान। नमस्ते।